नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है एक साल बेमिसाल। जी हां, मोहन सरकार ने अपना एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। इसमें सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, साथ ही फैसला किया है कि आने वाले 40 दिनों तक आपकी सरकार आपके द्वार अभियान में वो चलाएगी। इस अभियान के तहत वंचित हितग्राहियों को सरकार की योजना का लाभ दिलाया जाएगा। हालांकि अब सरकार की रिपोर्ट पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर युवा, नारी, किसान के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के पास अब सरकार को घेरने के लिए कोई नए मुद्दे नहीं बचे हैं? मोहन सरकार एक साल में अपने वादों पर कितना खरा उतर पाई है? सवाल तो ये भी कि सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखा जाए। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मोहन सरकार ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर सियासत भी हार्ड। 13 दिसंबर को प्रदेश में मोहन सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है। लिहाजा गुरुवार को मोहन सरकार ने एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। साथ ही इसमें सरकार के उन फैसलों को भी विस्तार से बताया गया जिससे नारी, युवा, गरीब और किसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम हुआ। और अब 40 दिनों तक आपकी सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा। घर घर जाकर हितग्राहियों को सरकार की योजना का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 30 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर जल्द शुरू होंगे। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हो गई है। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए भी सरकार ने कई बड़े फैसले किए। इसमें अनुदान की राशि 20 से बढ़ाकर 40 की गई। साथ ही 2024 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है इसे टाइगर और चीता स्टेट के बाद लेपर्ड स्टेट का दर्जा मिला है। तो भोपाल का रातापानी 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं 1,25,000 अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने वाले किसानों को सौर ऊर्जा के पंप दिए जाएंगे। कुल मिलाकर सरकार ये दावा कर रही है कि एक साल में सभी वर्गों के लिए उसने अहम फैसले लिए हैं। 2004-05 के पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज हमारे पास थे, लेकिन आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज हमारे चल रहे हैं गवर्नमेंट के और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट स्तर के। लेकिन अब हमने पीपीपी मॉडल पे 14 मेडिकल कॉलेज लगाने की बात थी और 8 निर्माणाधीन है। सब मिलाकर के 51 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ एक साल के अंदर हो जाएंगे। एयर एम्बुलेंस भी दोनों प्रकार की है। एयर एम्बुलेंस से हमारी जहाँ हवाई पट्टी नहीं है वहाँ हेलीकॉप्टर से जाने वाले, जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ प्लेन लेके जा रहे हैं। गौ संरक्षण को लेकर हम काम कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी जो 20 रुपया प्रति गौमाता हम राशि देते थे, उसको 40 रुपया प्रति गौमाता की राशि देकर के एक तरह से हमने इस पे काम किया है। वह हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है। एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी 15-20 दिन में एक बड़ी चीज हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब मोहन सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सामने आए और सरकार की कमियां गिनाने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो योजनाएं चल रही थी वो ही आज है। सरकार ने उसमें कुछ नया नहीं किया। कांग्रेस ने युवा, किसान और महिलाओं का जिक्र कर सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार के आज भारतीय जनता पार्टी का एक साल हुआ और उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं आपके माध्यम से पता पड़ी, जानकारी मिली, जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है। लाडली बहना की बात कर रहे थे और आपने चुनाव में कहा था बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे, 3,000 रुपए देंगे। तो आज एक साल में उन महिलाओं बहनों को क्यों नहीं मिल पाए? इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस अपना विपक्ष का धर्म निभा रही है, लेकिन मोहन सरकार ये दावा कर रही है कि जो संकल्प उसने लिए उनको पूरा करने की दिशा में वो आगे बढ़ रही है। यानी 456 संकल्पों में से एक साल में 45 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं और 268 संकल्प पर तेजी से काम चल रहा है। खैर, मोहन सरकार एक साल में जनता के भरोसे पर खरी उतरी है। हालांकि उसके रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस का अलग नजरिया है। लिहाजा सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर राजनीति भी जमकर हो रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मोहन सरकार ने आज एक साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, किस तरह से गरीबों, किसानों के लिए और महिला वर्ग के लिए योजनाएं की। साथ ही साथ ये बताया कि हर 15 दिन तक हर रोज़ एक नई सौगात मध्य प्रदेश को देने जा रहे हैं। साथ ही ये बताया कि 40 दिन तक सरकार जनता के द्वार पर पहुंचेगी कलेक्टर के नेतृत्व में, और जो वंचित हितग्राही रह गए हैं उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएगी, जो कि सरकार गांव-गांव तक जाने वाली है। उन्होंने उपलब्धियां भी गिनाई और ये भी कहा कि हमने जो वादे किए थे, जो संकल्प लिए थे, जो संकल्प पत्र में लाए थे, उनको आने वाले 4 सालों में पूरा करेंगे। तो रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि एक बार फिर युवा, नारी, किसान के मुद्दों पर सरकार ने कुछ नहीं किया है, पुरानी योजनाएं थीं उन्हीं पर चर्चा किया है, नया कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जिसमें कैन बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र किया है, जिसमें ये भी दावा किया है मोहन यादव के द्वारा कि छिपरा नदी में अब छिपरा के पानी से ही स्नान कराया जाएगा कुंभ में। चलिए, इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया, और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अभी बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी, कांग्रेस नेता राम पांडे। तो प्रभु जी, पहले आपके ही पास रिपोर्ट कार्ड पेश किया सरकार ने, इसको कैसे देखते हैं आप? दूसरा कि कांग्रेस कह रही वही योजनाएं हैं, नया कुछ भी नहीं है। क्या कांग्रेस को जरूरत है कि वो नए मुद्दे तलाशे सरकार को घेरने के लिए? देखिए ब्रज जी, सरकार का जहाँ तक रिपोर्ट कार्ड की बात है तो स्वाभाविक तौर पर 1 साल में आपने क्या काम किया? जब सरकार में आए एक जिज्ञासा थी। शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे और उनके जाने के बाद अब एक मुख्यमंत्री बदला उनके बाद, तो जो नया मुख्यमंत्री आया है उसको लेकर प्रदेश की जनता में भी एक जिज्ञासा का भाव रहा, पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में भी जिज्ञासा का भाव, और विपक्ष की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री ने 1 साल में किस दिशा में सरकार को ले गई। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के जो अलग अलग 4 टर्म में हमने उनको देखा कि वो एक लयबद्ध तरीके से एक योजना उन्होंने शुरू की थी, जो अपने अगले कार्यकाल में वो पूरा कराते चले गए। इस तरीके से उनका काम दिख रहा था। अब यहाँ पर एक नया मुख्यमंत्री आया है तो स्वाभाविक तौर पर उसको लेकर जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि सभी लोगों की। तो उनने एक अपना रिपोर्ट कार्ड, उनको जो उनने जो काम किए, जो उपलब्धियाँ उनकी रहीं या जो भी विजन है उनका, वो उनने सामने रखा है। और वो ये बताता है कि ये 1 साल जो है कैसा रहा। तो ये बड़ी सौगातें, जो 2 बड़ी सौगातें यहाँ पर हम देख रहे हैं। एक तो पार्वती काली सिंध चंबल वाला जो लिंक वाला जो प्रोजेक्ट है, जो तो अभी आया, उसको लेकर काम शुरू होने जा रहा है। ये मालवा क्षेत्र में बहुत बड़ा, मालवा से लेकर ग्वालियर चंबल अंचल तक पानी की सप्लाई करेगा। बहुत सारे फायदे इसके प्रदेश को निश्चित तौर पर होंगे। दूसरा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, जो बड़ा प्रोजेक्ट, नदी जोड़ो परियोजना का जो पहला प्रोजेक्ट माना जाता है देश का, वो उस पर काम शुरू होने की स्थिति अब आ रही है। उस पर दोधन डैम बनने की स्थिति आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये कहें कि अब 2 बड़े प्रोजेक्ट प्रदेश में ऐसे मिल रहे हैं जो सिंचाई के साथ बिजली और अन्य ज़रूरतें भी प्रदेश की पूरी करेंगे। तो जब आय भी बढ़ेगी प्रदेश की, और मुख्यमंत्री का एक विजन यहाँ पर देखा है ब्रजेश जी, जो सोलर पंप लगाने की बात उनने कही है किसानों को देने की। तो आप ये देखिए कि सरकार का एक्सपेंडिचर लगातार किन मामलों में ज़्यादा बढ़ता है? सब्सिडी में लगातार सब्सिडी देती रही। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उनने कहा कि 5 हॉर्स पावर तक किसानों के कृषि पंप फ्री कर दिए उनने, कि 5 हॉर्स पावर तक के किसानों को कोई जो है बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। वो स्कीम चली, सरकार बदली, उसको बंद किया गया। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, उन्होंने कहा नहीं वो बंद कर दिया तो दिक्कत ही हो रही है, वोट बैंक प्रभावित होगा, तो फिर उसको शुरू किया सब्सिडी के तौर पर। वो सब्सिडी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जो मुख्यमंत्री ने बड़े सहज तरीके से उसको समझाया कि आज यदि प्रति किसान 15,000 रुपये की सब्सिडी जा रही है, अगले साल वो सब्सिडी बिजली के दाम बढ़ेंगे, 20,000 हो जाएगी 2-4 साल बाद, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेगी। तो सरकार का एक बड़ा अमाउंट जो है सब्सिडी में खर्च हो रहा है। वो सब्सिडी को बचाने का एक आसान तरीका यहाँ पर दिख रहा है कि सरकारें जो मदद दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है, किसान सोलर पंप लगा लें, उससे सिंचाई की व्यवस्था करें, अन्य ज़रूरतें जो है घरों के लिए भी लोग लगाएं, तो बिजली भी बनेगी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यहाँ पे आएगी, और सरकार का इतना फंड बचेगा जो विकास कार्यों पर खर्च होगा। तो ये जो मुख्यमंत्री का ये जो रूप है, ये जो उन्होंने जो कहा है, मुझे लगता है ये एक बदलाव दिख रहा है।
अभी तक होता ये था कि सरकारें सिर्फ बांटने में विश्वास रखती थी, बचाने में विश्वास नहीं करती थी। किसी भी तरीके से बांटो, वोट बैंक तैयार करो, अगले चुनाव में उतरो, चुनाव जीतो, उसके बाद देखा जाएगा, हम जीते तो ठीक है और हम नहीं जीते तो आने वाली सरकार भुगते। ये मंशा से सरकारें काम करती थी। वो यहाँ पर एक बदलाव दिख रहा है कि मोहन यादव ने ये नहीं कहा कि अगले चुनाव में मैं ही मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, लेकिन वो एक ऐसा प्रदेश के लिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में जा रहे हैं कि प्रदेश की 5 गुना अर्थव्यवस्था करना है, उनको बजट का बढ़ाना, साइज बढ़ाना है और विकास के लिए पैसा बचाना है। जो योजनाएं चल रही हैं उनको कहीं बंद करने की बात नहीं, कोई भी सरकार योजनाएं बंद नहीं करती है आमतौर पर। यदि कांग्रेस की सरकार आई थी तो उनने जो है शिवराज सिंह चौहान की संबल को बंद किया था, उसकी जैसे दूसरी योजना शुरू कर ली थी, मुफ्त बिजली मुफ्त देने की योजना शुरू कर ली थी। तो सरकारें योजनाओं का स्वरूप केवल आकार प्रकार बदल सकती हैं, स्वरूप बदल सकती हैं, नाम बदल सकती हैं। जो लाभार्थी योजना है वो कोई भी सरकार बदलती नहीं है, तो वो निश्चित मनरेगा बड़ा उदाहरण है। हाँ, मनरेगा भी उदाहरण है। तो सारी योजनाएं चलती रहती हैं। तो यहाँ पर ये नहीं, अब कांग्रेस को इसमें जरूर ये दिख रहा है कि कुछ नया नहीं दिया। तो कौन सी सरकार ऐसी बनी, मेरे ख्याल से आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जो सरकार बनने के तुरंत बाद नई योजनाएं शुरू करके लोगों तक जाए। आमतौर पर चुनावी साल में नई लोक लुभावनी योजनाएं बनाई जाती हैं, उसका फायदा लिया जाता है। पुराना रिकॉर्ड यही कहता है। अभी तो पुराने जो संकल्प हैं उसको ही पूरा करने की जरूरत है, वो पूरा करते हुए दिखाई दे रही है सरकार। तो अभी हम इसको ये कहें सवाल खड़ा करना कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं हुआ है, एक साल में इसको जज नहीं किया जा सकता है। एक साल तो सीखने समझने का साल मान सकते हैं हम। ये जज करने के लिए हमको 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम फैसला दे सकेंगे। और प्रदेश की जनता अगले जब चुनाव में उतरेगी तो फैसला देगी कि सरकार ने कैसा काम किया है। यदि वो समर्थन में है तो फिर वोट करेगी और समर्थन में नहीं है तो विपक्ष को वोट करेगी। चलिए सियासत से इतर जाके हम पांडे जी से ही पूछ लेते हैं, वो एक साल कैसा देखते हैं? कुछ तो नया होगा। आप कह रहे हैं पुरानी योजना है। प्रभु जी ने एक योजना का जिक्र किया है कि सोलर पंप देने जा रहे हैं बड़ी संख्या में जिनके अस्थायी कनेक्शन है, तो कुछ तो बेहतर देख ही रहे होंगे विपक्ष के नाते, या सिर्फ खामियां ही देख रहे हैं? वो तो काम ही है आपका, देखना भी चाहिए, लेकिन कुछ तो बताइए, क्या कुछ अच्छा किया इस सरकार ने एक साल में? देखिए, जो यहाँ विमर्श चल रहा है मैं उसी पर बात बोल दूं। जैसे अभी एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी ने कहा कि सोलर पंप शुरू किए जाएंगे, कैन बेतवा प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, पार्वती चंबल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जबकि रिपोर्ट कार्ड ये होता है कि क्या कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीशन की तो अभी कोई बात नहीं हुई है और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कंप्लीशन की कोई बात हुई है। उसमें भी यही बोला गया कि ये करेंगे वो करेंगे और 1 साल बेमिसाल, जबकि बोलना ये चाहिए था कि 1 साल फटे हाल, 1 साल बेहाल, 1 साल खस्ता हाल। 1 साल में आपने क्या किया ये आप नहीं बता पाए। देखिए, जनता टैक्स देती है, 28% जीएसटी देती है, रोड पर चलती है तो मनमाना टोल टैक्स भी देती है, मंडी में जाती है तो मंडी टैक्स देती है, गाड़ी खरीदती है तो गाड़ी का भी टैक्स देती है, मकान दुकान बिकता है खरीदता है तो रजिस्ट्री टैक्स देती है। तो टैक्स तो जनता बेतहाशा दे रही है और जो टैक्स का पैसा पहुंचता है उसका सदुपयोग होना चाहिए। खर्च तो करना ही है, जो बजट है उतना पैसा पहुंचता है उसको तो खर्च करना ही है, लेकिन जो खर्च हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है या गलत दिशा में हो रहा है। तो लेकिन खर्च आपने सही कहा कि नई सरकार ने कुछ नहीं करा है, कुछ योजनाएं तो शुरू की हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है, गौशाला बन गई है, आरक्षण दे दिया है, तो कुछ काम मतलब होने वाले हैं, कुछ तो कर दिए है ना। पूरी रिपोर्ट दिखा नहीं सकते ना 25 मिनट में। जी, आरक्षण 14% है, अभी भी 27% नहीं हुआ है ओबीसी का, ठीक है। और उसका बहाना बनाकर पिछले 3 साल से वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही हैं, निकलती हैं तो परीक्षाएं नहीं होती हैं, परीक्षाएं हो जाती हैं तो रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट आ जाता है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो आरक्षण के कारण तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लटका रखा है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और कोई भी योजना के बारे में, कंप्लीशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो केवल घुमा फिरा के बातें की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज की बातें की गई, क्या 1 साल में 17 मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे? उन्होंने एक साल का रिपोर्ट कार्ड दिया है ना, तो ये 20 साल का क्यों बता रहे हैं इसमें? और 1 साल का भी दिया है तो भिंड में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, शिवराज सिंह चौहान ने शिलान्यास भी कर दिया था, ये 1-1.5 साल पहले की बात है। मुरैना में भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर दिया था शिवराज सिंह चौहान ने, ये भी 1-1.5 साल पहले की बात है।
कहाँ दोनों जगह मेडिकल कॉलेज बना? बताइए, कोई एक साल में मध्य प्रदेश में कोई मेडिकल कॉलेज बना हो? तो एक भी नहीं बना है। हाँ, हमारी सरकारें थी तो आप देखिए, हर किलोमीटर पर स्कूल होता था, हर गांव में हॉस्पिटल होता था। ये जो हर गांव सरकार में। है, इसमें तो करीब 25,000 विद्यालय बंद कर दिए। ठीक है, चलिए अस्पतालों जवाब में दीजिए। डॉक्टर आशीष नहीं जी है। वो कह रहे हैं किया कुछ नहीं आपने, खस्ता हाल हुए, सिर्फ कहा है कि होने वाला है, प्रारंभ करने वाले हैं, किया दिया कुछ नहीं। उससे ज्यादा तो बेहतर हर गांव में उन्होंने स्कूल खोल रखे थे, 0 बजट के। 0 बजट के। मैं तो आदरणीय पांडे जी को सबसे पहले तो याद दिला देना चाहता हूं कि हाँ, आपने 500 रुपए में अतिथि संविदा कर्मी रखे हुए थे जो विद्यालय ही नहीं जाते थे, और ये परिस्थितियां होती थी कि वो अपना परिवार 500 रुपए में कैसे चलाएंगे। तो ये कल्पना थी आपकी सरकार की। और जहां तक आप हमसे पूछ रहे थे कि हमने एक वर्ष में किया क्या है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से क्रमबद्ध तरीके से सुना दे रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुनना भी चाहिए। आज इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को लंबित राशि 224 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। संबल 2.0 के अंतर्गत 1,73 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन, 40,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 895 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 55 लाख हितग्राहियों को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण। ये हुआ है। जो आप पूछ रहे थे कि हुआ क्या है, वो बताइए, तो मैं आपको वही सब चीजें याद दिला देना चाहता हूं। स्वामित्व योजना में 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र वितरित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम बना है। इस बात को तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। पीएम स्वनिधि योजना में 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10 से 50,000 रुपए तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 36 लाख से अधिक परिवारों को और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 8 लाख से अधिक परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 में शेष लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है कि आने वाले समय में हम शेष जो लोग रह गए हैं, जिनके मकान पक्के नहीं बन पाए हैं, उनको भी पक्का बनाने का प्रयास करेंगे। फिर अभी मैं आप किसानों की जैसे बात करते हैं, तो मैं किसानों के लिए भी बताना चाहता हूं, किसान को कल्याण के लिए हमने क्या किया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी। यह हमारा एक आगामी प्लान है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को आगामी है ना, रिपोर्ट कार्ड तो 1 साल का होता है, जो वो सवाल अधिक उठा रहे हैं आशीष जी। आगामी प्रोग्राम तो बहुत लंबे चौड़े हैं, उन्होंने भी गिना दिए कुछ, 51 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 1 साल में कोई बड़ी उपलब्धि? 1 साल के अंदर जो निवेश आया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के अंदर। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो अधोसंरचना के क्षेत्र में कोई काम नहीं होता था, सड़कें नहीं होती थी, लोग मध्य प्रदेश के अंदर आना पसंद नहीं करते थे। आज लगातार उद्योग बढ़ रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है, और निवेश बढ़ने का मतलब है कि मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। साथ ही साथ जो विद्युत का उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रयास किया। तो ये पशुपालन को लेकर भी हमने प्रयास किया है कि 10 दुग्ध पशु पालने पर अनुदान एवं दुग्ध उत्पादन को बोनस दिया जाएगा। तो हमारी जो योजनाएं हैं वो योजना ऐसी है जिनका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। जहां मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में महाकाल लोक बना, तो उसके बाद से उज्जैन एक परिवर्तित हो गया, एक पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र, एक स्थान बन गया। लोग आज हजारों की संख्या में उज्जैन पहुंच रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सागर में भी संत रविदास लोक बन रहा है, और अमरकंटक में नर्मदा लोक बन रहा है, और देवी अहिल्या लोक खरगोन में बन रहा है। लगातार ये लोक जो बन रहे हैं, इससे भी पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, इससे भी लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो हम जो काम कर रहे हैं वो काम निश्चित तौर पर, जहां प्रभु जी जैसे बात कह रहे थे कि हाँ कुछ समय भी लगेगा कुछ प्रोजेक्ट में, तो इस बात को स्वीकार करते हैं। कुछ में समय लगेगा, 1 वर्ष का, 6 महीने का, इसमें 2 वर्ष का भी लगेगा, परंतु हमारी मेडिकल कॉलेज 1 साल में तो खड़े हो नहीं सकते, एक अच्छी नियत के साथ में प्रदेश के विकास में आगे बढ़ रहे हैं। तो पांडे जी, 1 साल में मेडिकल कॉलेज तो खड़े हो नहीं सकते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो कम से कम उसमें तो समय लगेगा। और उन्होंने गिनाया है कि क्या क्या कर चुके हैं वो, ये तो बताया है कि हम ये करने जा रहे हैं,
और उसमें स्वीकृति भी मिल गई है बड़ी संख्या में। देखिए, इन्होंने महाकाल लोक का कहा। महाकाल लोक तो 1 साल पहले बन चुका है ना, उसके कारण वहां पर्यटन आ रहे हैं। कमलनाथ उन्होंने जी कहा ने पर्यटक बढ़े हैं उस दिशा में, अब वो आगे बढ़ रहे हैं और अन्य उसी लोग दिशा बनाने में जा रहे आगे बढ़ रहा है। हैं। जी पांडे जी। हाँ, मैं दोबारा बोलूं, वो 1 साल पहले ही वो कंप्लीट हो चुका है और 2-3 साल हो चुके हैं। और जो महाकाल में जो सप्तऋषियों की जो मूर्तियां लगी थी उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था, तो वो थोड़ी हवा से गिर चुकी हैं। और ये सब मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले की घटनाएं हैं। और दूसरा, इन्होंने कहा निवेश आया है। ठीक है, कहाँ निवेश आया है, अंतरिक्ष में आया है या चंद्रमा पर आया है, ये नहीं पता। अब आप देखिए मध्य प्रदेश आपके में, ग्वालियर में भी आया है जी, मध्य प्रदेश में मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, किसने डेवलप किया? कांग्रेस ने। बामौर इंडस्ट्रियल एरिया है, किसने डेवलप किया? कांग्रेस ने। भोपाल में मंडीदीप किसने डेवलप किया? कांग्रेस ने। इंदौर में पीथमपुर किसने डेवलप किया? कांग्रेस ने। क्योंकि मैं ग्वालियर से हूं, तो ग्वालियर चंबल में मोहन यादव सरकार के समय एक प्रोजेक्ट नहीं आया है, जबकि बंद हुए हैं। अटल एक्सप्रेस वे योजना का उद्घाटन मोदी जी कर चुके हैं, शिवराज जी कर चुके हैं, वो योजना बंद पड़ी हुई है। और पार्वती चंबल को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पार्वती चंबल में वैसे ही मिलती है पहले से ही, यहां भी धोखा दिया जा रहा है जनता को। पार्वती का पानी चंबल में ही मिलता है और ये कह रहे हैं कि हम पार्वती और चंबल को जोड़ेंगे। वो नदियां तो पहले से ही जुड़ी हुई हैं। फिर आपको केंद्र सरकार पैसा दे नहीं रही है। आपने अभी 2 दिन पहले ही कहा है ना कि 40,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पर बगाया है। जब आपका 40,000 करोड़ रुपया नहीं बच रहा है तो काम कहां से करोगे? और कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने मोहन यादव से कहा कि सारी सड़कें सारे काम उज्जैन में ही होंगे तो बाकी प्रदेश में क्या होगा? पैसा तो है नहीं हमारे पास। और सरकार तो रोज कर्ज ले रही है, 100 करोड़ रुपया से ज्यादा रोज का कर्जा ले रही है। डॉलर के बारे में आपको पता ही है, 58 का डॉलर 85 में हो चुका है। तो दीजिए जवाब। का भी वो योगदान कह रहे हैं एक भी उद्योग क्षेत्र आपने डेवलप नहीं किया, जितने भी किए सब उन्होंने किए हैं। इस बारे में तो बोलने के पहले मुझे ये लग रहा है कि या तो हमारे साथी तैयारी से नहीं आए और या तो उन्हें मध्य प्रदेश घूमना बंद कर दिया है। क्योंकि निश्चित तौर पे मैं देख रहा हूं लंबे समय से कांग्रेस के लोग जनता के बीच में तो जाते नहीं है, तो उन्हें शायद ये याद नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर कहां कहां उद्योग बढ़ रहे हैं। आज भोपाल जो डेवलप हो रहा है, भोपाल आप ग्वालियर की बात कर रहे हैं, ग्वालियर में भी लगातार जो निवेश को लेकर जो बैठकें हुई, उन बैठकों के माध्यम से वहां की भी एक योजना तैयार हुई ग्वालियर के अंदर। और जो हमारे बाहर से उद्योगपति आए, उन्होंने ग्वालियर को भी डेवलप करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो ग्वालियर को आप जहां एक और आपके समय पर तो दस्यु प्रभावित हुआ करता था कि वहां की परिस्थितियां ये थी कि वहां पर लोग जाने में डरते थे। आज वहां पर निवेश को लेकर बैठकें प्रारंभ हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि ग्वालियर में परिवर्तन नहीं आया। आप जहां अपने उस समय को गिनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर गिनती के 4 से 5 नाम आते हैं, आज मध्य प्रदेश के, हम तो एक बहुत सीधी बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हर एक जिले को डेवलप करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्षेत्र तो बता दीजिए, जैसे उन्होंने नाम गिना दिए, पीथमपुर, मंडीदीप, आप भी बता दीजिए। निश्चित तौर पर भोपाल है, उज्जैन है, उज्जैन को में कर दिया, बढ़ा रहे हैं, भोपाल को आगे बढ़ा रहे हैं और नई स्थिति में नए उद्योगों की स्थापना के लिए हमने सागर में भी चलिए आशीष जी, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सरकार ने 1 साल में क्या काम किए हैं, वो उपलब्धियां अपनी गिनाई हैं और आगे का रोड मैप बताया है कि क्या बेहतर हो सकता है। लेकिन विपक्ष है, विपक्ष को नज़र रखनी चाहिए और खामियां भी तलाशनी चाहिए, तो खामियां तलाश रही है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड पर जनता जवाब देगी और जनता क्या सोचती है 1 साल पर, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।